बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मिड टर्म रिज़ल्ट के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि पता नहीं हमारा रिज़ल्ट अच्छा आया है या नहीं आया, पास होंगे या फेल होंगे, या हम जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स हैं, फाइनल टर्म एग्ज़ाम है, उनकी तैयारी किस तरह से करेंगे। क्या हमें इन्हीं के ऊपर हमें पास एंड फेल कंसीडर कर दिया जाएगा या क्या होगा। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों की जितनी भी क्वायरीज़ हैं रिजल्ट्स के रिलेटेड, या फिर आप के मिड टर्म के बाद जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम है उसकी तैयारी किस तरह से करनी है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल व्यू शॉर्ट नोट्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें। तो चलें चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखें, ये स्टूडेंट हैं, इनका जो रिज़ल्ट आया हुआ है कि STA 630 में इनके 50% मार्क्स हैं, और इसी तरह प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स हैं 29% हैं, फिर 39% हैं, 38% हैं, 35% हैं, और इनके ओवरऑल जो मार्क्स हैं वो बहुत लो हैं। बट ये भी किस तरह से कैरी करना चाहें तो इन्हीं नंबर के साथ जो है ना, ये 3.5 CGPA ले सकते हैं। अगर जो चीज़ें मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़ें अगर फॉलो करते हैं तो इनका CGPA, इन्हीं स्टूडेंट का CGPA 3.5 से अबव आ सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि इनके 29%, 39% और इस तरह से रिज़ल्ट आए। बट मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जिस तरह से अगर मैं आपको बताऊँगा उस तरह से अगर आप ये करते हैं तो ये यकीनन 3.5% से अबव ले सकते हैं, 3.5% से अबव लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रा देखें कि किस तरह से आपने करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है उनमें आपका जो ग्रेडिंग स्कीम है वो क्या है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम फर्दर मूव ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनके जो ग्रेडिंग स्कीम है उसके अंदर देखेंगे। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसकी ग्रेडिंग स्कीम आप यहाँ पे देखेंगे असेसमेंट स्कीम में। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से जो शो हो रहा है कि आपका जो टोटल है ना वो 100% है ना, 100%। तो 100% का 25% आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम है। ठीक है, ये कौन सा है, मिड टर्म एग्ज़ाम है। ये कितना है, 25%। और आपका जो असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ेस हैं या GDPs हैं, तो इनका जो टोटल है वो 15% है। अब देखें, 15% और 25% ये हो जाएगा 40%, और जो रेस्ट है वो है 60%, और वो है फाइनल टर्म एग्ज़ाम। अब आपका 25% में से जो मार्क्स आपके आए हैं वो 40% या 29% या इस तरह से अगर आ रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपका 25% में से आपने 7% और 10% मार्क्स लिए हैं। ठीक है, और आपने कितने परसेंट गंवा दिए हैं, 10 to 15%, 10 to 12% इतने आपने गंवा दिए हैं। अगर आपने 50% भी लिए हैं तो 12% आपने गंवा दिए हैं मार्क्स। अब आपने इसको इम्प्रूव किस तरह से करना है। आपकी जो असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ेस हैं, GDPs हैं, ये फ्री वाले नंबर हैं, यकीन करें। इसमें 15% जो है ना, ये फ्री में आपको प्लेट में रख के नंबर मिलते हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं करना आती, मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे मैंने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं कि किस तरह से आपने 100% मार्क्स लेने हैं आपकी जो असाइनमेंट्स हैं वहाँ से। इम्पोर्टेंट लर्निंग वीडियोस हैं, एक प्लेलिस्ट है उसके अंदर ये सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि किस तरह से आपने वीडियोस बनानी है और किस तरह से आपने इनको जो है ना अपने असाइनमेंट्स और क्विज़ेस GDPs को लेके चलना है। फुल नंबर लें, 15% आपका हो गया। अब रह गया है 60%। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपके टोटल 45 लेक्चर्स हैं,
उसमें से 18 फर्स्ट जो 18 लेक्चर्स होते हैं वो तो आपके मिड टर्म में गए। बाकी जो बच जाएंगे आपके 18 और 25 और 26 चैप्टर्स बचेंगे, 26, ठीक है। 26 चैप्टर्स में से आपका कितने परसेंट पेपर आ रहा है? 60%। आप अंदाज़ा लगाएं, 25% आपका आ गया मिड का, और 60% आपका आ गया 26 लेसन में से। 19, 20, 21, 22 इस तरह से आपने 45 तक जाना है। अब स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि स्टूडेंट्स को एक तो इस चीज़ का नहीं पता होता, बहुत जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं वो तो इन सारी चीज़ों से गो थ्रू होते हैं। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो जिनके पास टाइम ही नहीं होता और वो सिंसियर ही नहीं होते पढ़ाई के साथ, ना उनको इतना टेंशन होती है, और बाद में जब रिज़ल्ट आता है तो फिर जो है ना एकदम से जो है ना उनको सारी वो जाग जाते हैं अपने ख्यालात, और सारा वो एक टेंशन का गुबार आ जाता है, ओहो ये क्या हो गया। तो आप लोग अगर अभी से अपना थोड़ी थोड़ी सी तैयारी करें ना तो बड़े इजीली आप जो है ना इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए ना एक मैं आपको बता रहा हूँ तरीक़ाकार ये है कि आप दिनों को डिवाइड करें। अभी आपके पास अगर फाइनल एग्ज़ाम के 25 दिन तकरीबन पड़े हुए हैं, तो 25 दिन हैं तो आपके पास 26 चैप्टर्स हैं। डेली के एक एक चैप्टर कर लें, एक एक दो दो चैप्टर्स आप करें। अगर आप डेली के 2 चैप्टर्स करते हैं ना तो आप 13 दिनों के अंदर जो है ना अपना वो ख़त्म कर लेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। और इसी तरह अगर आप इसको इस तरह करते हैं कि पहले एक बुक कर लें 5 दिन के अंदर, फिर अगले 5 दिन दूसरी बुक कर लें, फिर अगले 5 दिन तीसरी बुक कर लें। अगर आप इस तरह से भी करें ना तो अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 25 दिनों के अंदर आप कंप्लीट कर लेते हैं, और 5 दिनों के अंदर आप डेली 5-5 चैप्टर्स कर लें इसके, और आपके 25 चैप्टर्स एक बुक कंप्लीट हो जाएगी। और इसी तरह डिवाइड कर लें अपनी डे की रूटीन्स कि आप सुबह मॉर्निंग अगर अर्ली नहीं उठ रहे तो आप कोशिश करें कि आप सुबह 4 बजे उठें और उसके बाद आप तैयारी करें, पढ़ें। और इस तरह से नहीं पढ़ना कि आप नोट्स पढ़ें। मैं बिल्कुल स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करता कि आप दूसरों के नोट्स और इस तरह के शॉर्टकट के चक्रों में पढ़ें। नो, आप अपने नोट्स बनाएं, आप इंटरनेट का यूज़ करें। विद इन 1 आवर्स आप पूरी बुक के इम्पोर्टेंट MCQs बना सकते हैं। अगर किसी को ये तरीका समझना है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको ये तरीका समझा दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर ऊपर शो हो रहा होगा। इसके अलावा आपको अगर पेड प्रोजेक्ट्स या फिर इंटर्नशिप्स या फिर इस तरह से जो भी आपकी क्वायरीज आ रही होती हैं आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ना बड़ा स्मार्ट वर्क करें और अपने जो हैंडआउट्स हैं उनके अपने नोट्स बनाएं। शॉर्ट शॉर्ट टाइम में आप जो है ना अच्छा कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा CGP ले सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आपको कहूँ कि बस ठीक है जी मैंने 1 घंटा पढ़ना है तो चल भाई, इस तरह से 1 घंटा नहीं पढ़ना। 1 घंटा मेहनत करनी है, 1 घंटा आपने स्ट्रगल करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क ये करना है कि जिस तरह से ChatGPT है उसके अंदर आप पूरा एक पेज डालें और उसमें आपको उसको कहें कि मुझे जो है ना आप MCQs बना दें, वो आपको सारे MCQs बना देगा। अगर वही काम आप खुद बैठ के करें हाइलाइटर से तो वही काम आप आधे घंटे में करेंगे, वो आपको 2 मिनट में कर देगा। तो ये चीज़ है स्मार्ट वर्क। ये चीज़ है कि आप के ऑथेंटिक 100% ऑथेंटिक आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे, बजाय कि आप ग्रुप्स के अंदर मिन्नतें करते फिरें कि मुझे फ़ाइल सेंड कर दो, मुझे फ़ाइल सेंड कर दो। भाई क्या हो गया आप लोगों को, क्यों इतना मतलब टाइम वेस्ट करते हैं ग्रुप्स के अंदर फ़ाइल सेंड कर दो, फ़ाइल सेंड कर दो के ऊपर। मुझे इस चीज़ के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हैं। प्लीज़ आप लोग अपने नोट्स खुद बनाएं, खुद अपनी तमाम चीज़ों को लेके चलें तो आपका CGP अच्छा आएगा, डेफिनेटली अच्छा आएगा।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है। सुनने के लिए बहुत शुक्रिया, सपोर्ट के लिए भी बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।